हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग राइजिंग स्टार्स। सोचिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। यदि आप एक दो दिन तक खाना ना खाओ तो क्या होगा? वीकनेस होगी और बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, राइट? तो आज हम समझेंगे व्हाई डू वी नीड फूड। ओके, इससे पहले हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 देखा था जिसमें बात की थी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, फूड कहां से आता है, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, फूड कहां से आता है। और आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। ओके, डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। व्हाट इज फूड, इसका इंट्रो, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फूड की हमें क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी ईट फूड, इसके फंक्शंस, एनर्जी कैसे करता है, ग्रोथ कैसे देता है, प्रोटेक्शन कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, उसके डेफिनेशन की और उसके सब टॉपिक्स की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की बातें करेंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका मीनिंग, सोर्सेज कहां से मिलता है और इनके फंक्शन क्या होते हैं। और देन हम विटामिन की बात करेंगे जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी है। ओके, मिनरल्स की बात करेंगे, देन डाइटरी फाइबर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे और बैलेंस डाइट की बात करेंगे। ओके, यही आपके क्लास 6 चैप्टर 2 में आपके टॉपिक्स हैं। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करेंगे और टेस्ट फॉर स्टार्च और टेस्ट फॉर प्रोटीन, इनकी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। व्हाई डू वी नीड फूड? देखो, वी नीड फूड फॉर मेन, यदि हम मेन बात करें तो 3 रीजन से है। सबसे पहला आता है एनर्जी। हम जो भी काम करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, इवन थिंकिंग, सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। मतलब सिंपल सी बात है, यदि नो फूड, विदाउट फूड, नो एनर्जी, नो वर्क। ओके, आप यहां से डेफिनेशन भी देख सकते हैं। एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग। आप यहां पर भी देख सकते हैं इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, विदाउट फूड नो एनर्जी, नो एनर्जी, नो वर्क। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ एंड रिपेयर की। ओके, क्लास, आप सब बच्चे हो, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, ओके, हाइट बढ़ रही है। ये ग्रोथ पॉसिबल है सिर्फ फूड की वजह से। साथ ही अगर बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, कट हो जाए, तो फूड उसे हील भी करता है। तो फूड सिर्फ एनर्जी नहीं देता बल्कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। आप यहां पर देख सकते हो, हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, रिपेयर्स डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। एग्जांपल, इफ यू गेट अ कट और इंजरी, फूड हेल्प्स टू रिपेयर इट, हील इट। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, फूड हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, बिगर बनाने में और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। थर्ड, ये हमको डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। कैसे? हेल्दी फूड खाने से हम कम बीमार पड़ते हैं। फूड हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने की पावर देता है, इसलिए कहते हैं हेल्दी फूड तो हेल्दी बॉडी। ओके, यदि आप अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। फूड कीप्स अस हेल्दी, हेल्प्स बॉडी फाइट डिसीज। हेल्दी फूड दैट मींस स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वो ज्यादा डिसीज से फाइट कर सकता है। ओके, फोर्थ आता है फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, और इन सब को प्रॉपरली चलाने के लिए फूड की जरूरत होती है। मतलब फूड बॉडी का कंप्लीट सिस्टम चलाता है। फूड कीप्स आवर बॉडी सिस्टम वर्किंग स्मूथली। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रॉपर बॉडी फंक्शन देता है। इसलिए हमेशा हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हो कि एनर्जी, ग्रोथ और प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, कौन सी, कहां से क्या मिलता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, ये देता है हमको एनर्जी। सबसे मेन सोर्स जिसको बोला जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम फ्यूल ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। राइस से, व्हीट से, पोटैटो से, शुगर से और ब्रेड से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती है। ओके, आप यहां से भी देख सकते हो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी मसल्स को
को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, ये ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। ओके, ये कहां से आता है? पल्सेस से, मिल्क से, एग से, मीट से, सोयाबीन से। देखो, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी फर्स्ट क्लास में, तो जिसको फर्स्ट क्लास देखनी है वो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर से देख सकते हो। और नॉन वेजिटेरियन जो है वो मीट और एग से तो ले ही सकता है, और भी उसके सोर्सेज है सोयाबीन, पल्सेस, लेकिन जो वेजिटेरियन है ना उसको पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क बहुत जरूरी होते हैं, सबको लेनी चाहिए, अपनी बैलेंस डाइट बनानी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं फैट। गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये बॉडी में स्टोर करता है फ्यूचर यूज के लिए। आप यहां पर देख सकते हो एग्जांपल्स, घी से, बटर से, ऑयल से, नट से, एवोकाडो से, चीज से, यहां से हमको क्या मिल जाता है? फैट मिल जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर भी हुआ होगा। न्यूट्रिएंट्स भी, जो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है, और फैट फ्यूचर यूज के लिए खाना का स्टोर करता है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं विटामिन के। प्रोटेक्टिव फूड, ये हमको हेल्दी और डिसीज फ्री रखता है। कैसे? विटामिन ई, ए, बी, सी, जी, हम अभी इन चारों को देखेंगे क्लास 6 में, क्लास 7 में और एडअप हो जाएंगे। ऐसे ही 12th तक हमको इनकी सबकी विटामिन की, मिनरल्स की सबकी नॉलेज हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं विटामिन ई, वो कैरेट और मैंगो में होता है, वो हमारी आईज के लिए अच्छा होता है, तो सब बच्चों को कैरेट, मैंगो फ्रूट्स खाने चाहिए। बी, सीरियल्स, एनर्जी रिलीज करता है जिससे आप अच्छे से खेल सकते हैं। सी, ऑरेंजेस, लेमन, जो डिसीज से फाइट करने में मदद करता है, और डी, सनलाइट, ये बोन को स्ट्रांग बनाता है। ओके, सब बच्चों को 15 मिनट सुबह सुबह सन में बैठना चाहिए। ओके, सन रेज लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, आप यहां पर देख सकते हो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी तक ही देखना अभी कि विटामिन ए विजन हेल्थ, स्किन हेल्थ, ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज के लिए जरूरी होता है। ओके, हम सेल क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सेल सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी शरीर की, जिससे हमारा पूरा शरीर बिल्डअप होता है। ओके, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सी क्या? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, आयरन एब्जॉर्प्शन करता है, कोलेजन प्रोडक्शन करता है। डी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इम्यूनी फंक्शन, रिड्यूस इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें वर्क करता है। ओके, यहां से आप देख सकते हो हमारे जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। अब हम मिनरल्स को ही देखेंगे। इससे पहले बता दूं तो ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग में सपोर्ट करता है, डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को भी मेंटेन करता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो डिसीज होती है, यदि हमारे अंदर कोई डिसीज आ गई है, उससे लड़ने की क्षमता उतनी अच्छी रहती है जितना हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे, उतने स्वस्थ आप रहोगे। ओके, देखो जो मिनरल्स होते हैं ना, जो आपके कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, ये हैं, जितने भी ये हैं, इनकी हमको स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। जैसे कि आयरन स्पिनिच ब्लड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम मिल्क बोन के लिए अच्छी होती है। ओके, यदि हम बात करें डाइटरी फाइबर की, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। ये फ्रूट से, वेजिटेबल से, होल ग्रेन से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम वाटर की। वाटर हमारे डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो सबको सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद दिन में आपको याद से 1-1 गिलास 2-2, 3-3 घंटे बाद कंटिन्यू पीना चाहिए। वाटर को बोला जाता है एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, तो आप कुछ भूल जाओ, पानी पीना मत भूलना, पानी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। A diet that contains all nutrients in right amount, जो सारी चीजों को बैलेंस रखता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज। ओके, इन सब को यदि जो इंसान बैलेंस अमाउंट में लेता है उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं और वो हेल्दी रहता है। ओके, डेफिशिएंसी डिसीज। ओके, व्हेन बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फैट, विटामिन, यदि कोई इंसान अच्छे बैलेंस डाइट नहीं लेता है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, तो उसको विटामिन सी, विटामिन डी, जिससे रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, लेक ऑफ आयरन से अनेमिया की बीमारी हो जाती है। ओके, लेक ऑफ विटामिन ए से हम ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है, डेफिशिएंसी डिसीज। ओके,
तो सबको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आप यहां से देख सकते हो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, B1 से बेरी बेरी हो जाता है, B6 से अनीमिया। अभी आपको क्या याद रखना है, विटामिन ए से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन B6 से क्या हो जाता है, अनीमिया। विटामिन B17 ये अभी याद रखो मत रखो, लेकिन पता होना चाहिए, B17 से कैंसर हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। विटामिन ए किस किस सोर्सेज में होता है, लिवर में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में, फिश ऑयल में, ऑरेंजेस में। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, बेरी बेरी, कीवी, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा। विटामिन सी रिच वेजिटेबल आपकी बात करें तो ब्रोकली, बेल पेपर, स्पेनिच, पालक, इनमें होता है। ओके, विटामिन डी कहां से मिलता है, फिश से मिल जाता है। नेचुरल सोर्सेस जैसे सनलाइट। ओके, आयरन कहां से मिलता है, ब्रोकली, स्पेनिच, एग, पीज। ओके, और ये श्रिम्प जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए। आप बताना आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, कमेंट करना। ओके, यदि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इनके न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट होते हैं, स्टार्च, आयोडीन टेस्ट होता है, प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और सोडा टेस्ट होता है, और फैट के लिए पेपर टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट है यदि ब्लू ब्लैक कलर आता है, वॉयलेट कलर आता है, ट्रांसपेरेंट स्पॉट आता है, तो ये इसके लिए रिजल्ट होता है। ओके, तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं, जो फूड है इज नॉट जस्ट फॉर टेस्ट। जंक फूड भी खाते हो ना, पिज्जा, बर्गर, ओके, मोमो, तो सिर्फ वो वीक में 15 डेज में एक बार खाना, क्योंकि फूड हमारे टेस्ट के लिए नहीं होता। सिर्फ फूड इज नॉट जस्ट फॉर टेस्ट, इट इज फ्यूल, बिल्डर, प्रोटेक्टर एंड क्लीनर ऑफ आवर बॉडी। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये हमको एनर्जी देता है, हमारे मसल्स को बनाता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, और हमारी बॉडी को डाइजेशन और क्लीन करने में हेल्प करता है। यदि आपका फूड अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी। तो फ्रेंड्स, अच्छा खाना, स्वस्थ रहना। थैंक यू। अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल चैप्टर 3 की बात करेंगे। ओके, अब आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर 3 के साथ आपसे मिलते हैं।